ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि आखिर जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक एसपीएसएस हो गया, या फिर ईव्यूज हो गया, या फिर आपके पास एक्सेल हो गया, उनके इस्तेमाल से ये कैसे बेहतर है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एसपीएसएस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली वो क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईव्यूज हम लोग टाइम सीरीज डेटा में ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम, और या फिर हम देखें कि अगर हम एसपीएसएस का इस्तेमाल, और हम जो आर सॉफ्टवेयर है उसमें हम डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग डेटा एनालाइज भी कर सकते हैं। और आज जो रिसेंट डिमांड्स है जैसे ग्राफिकल डिस्प्ले की, कि हम लोग अलग अलग तरह के रिसेंट ग्राफ्स अगर हम देखते होंगे, अगर नए पेपर्स हम देखते होंगे, तो उसमें आज के जो ग्राफ हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं, बार पाए ये सब, इनसे बहुत अलग तरह के ग्राफ्स वहां पे आपको पेपर्स में दिखते होंगे, और वो बहुत ही ज्यादा डिस्प्लेबल होता है, बहुत अच्छा दिखने में लगता है। तो ये सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं, ये आर सॉफ्टवेयर्स में आसानी से बनाए जाते हैं। मतलब आप इसको बना सकते हो, और इसके साथ साथ ये आउटपुट को भी इफेक्टिवली मैनेज करता है। अगर आप आउटपुट को चाहे तो आप इसे वर्ड में या फिर आप पीडीएफ में अगर चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके ऊपर जो भी डिस्प्ले आता है, मतलब जो फाइनल आउटपुट होता है, जो आपको रिजल्ट गेन होता है, उस रिजल्ट को आप अलग अलग मोड में सेव कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और हर तरह के, जैसे मैंने आखिरी वाला टर्म भी लिखा है कि ये हर तरह के सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत लार्ज चंक के डाटा अगर आप एक्सेल पे यूज करते हो, एक्सेल का एक दायरा होता है। अगर आप एक्सेल देख लो, एसपीएसएस देख लो, उसका एक दायरा होता है। आप उससे ज्यादा डाटा उसमें फीड नहीं कर सकते। उसमें उससे ज्यादा अगर आप डाटा उसमें डालोगे तो वो काम नहीं करना है। वो मतलब उसका एक दायरा है, उसकी एक लिमिटेशंस है। लेकिन आप आर में इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप एक्सेल्स वगैरह में देखते हो, उसमें रो और कॉलम्स बने होते हैं। आप उसके जो रो और कॉलम्स है, जितना उसका रो कॉलम्स है, आप उतने ही डाटा उसमें फीड कर पाते हो। उससे ज्यादा आप उसमें फीड कर नहीं पाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम हमेशा वहां पे बनी रहेगी। तो इसमें दिक्कत आएगी आपको। तो ये चीजें आर में यहाँ पे पॉसिबली ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप इसीलिए इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कमांड्स को आप सेव भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो, और स्टोर भी कर सकते हो। यानी मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आप भी कोई भी फाइल, अगर आप आर को देखेंगे तो आर पे अगर आप जो भी चीज लिखते हैं, आप उसके कमांड को लिखते हैं के लिए तो इससे फोटो नहीं लगती। नहीं, कुछ बोलना नहीं, तुमको आवाज खोलो, कुछ पूछना चाहे पूछ सकते, खोलेगा आवाज हमने अपना मोड कर दिया। सर आवाज नहीं आ रही है। उसे आप रन कर सकते हो और उसे आप स्टोर भी कर सकते हो फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। अब सबसे बड़ी फैसिलिटी आर के साथ में ये हर बड़े प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। चाहे ये विंडो के लिए ले लो, आप लाइनक्स के लिए ले लो, या फिर मैकेंटॉस यानी जो मैकबुक होता है, यानी जो जिसको हम लोग कह सकते हैं एप्पल वाला मैकबुक होता है, उसमें हर प्रोग्राम काम आसानी से नहीं करता। उसके लिए हर चीज बोला जाता है कि आप ओरिजिनल वर्जन अप्लाई करो या लो उसे। तो ये चीजें यहाँ, ये दिक्कत आपके मैकबुक के साथ भी नहीं होने जा रही है। तो विंडो के लिए, मैकबुक के लिए या लाइनक्स, आप किसी के लिए भी आर का इस्तेमाल, ये हर वर्जन, हर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे आपको बिल्डअप पैकेज भी मिल जाएगा। आप आराम से अलग अलग जो मेजर मॉडल्स हैं आपके पास, जितने भी मेजर मॉडल्स हैं, आप मेजर मॉडल्स के पैकेजेस आर में ऑटोमेटिकली आर में पहले से अवेलेबल है। तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगी। और
अगर आपको लगता है कि आप नया पैकेज आपने डेवलप किया है तो आप वहां पर आर पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो उस पैकेज को, यानी आप अपने प्रोग्राम्स को, अपने नए प्रोग्राम्स को वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि कोई दूसरे लोग भी उसका इस्तेमाल करें। आर के साथ एक अच्छी बात है कि ये हर स्टेप पे, यानी मतलब ये हर स्टेप पे अगर आप करते हैं तो इसमें जो एरर्स आपके होते हैं राइटिंग में, प्रोग्राम्स लिखने में, ये एरर्स में अगर किसी भी प्रकार का एरर आएगा तो वो आपको हर स्टेप में उसको रेक्टिफाई कर देगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा लेंथी प्रोग्राम लिखो और आखिर में वो प्रोग्राम काम ना कर रहा हो, तो फिर उसमें करेक्शन करने में दिक्कत आती है। आपको बहुत ज्यादा सर्च करना, बहुत ज्यादा खोजना पड़ता है कि मैंने जो पूरा प्रोग्राम लिखा वहां कहाँ पे वो गलती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ यहाँ आर में नहीं आएगी। हर स्टेप पे ये प्रोग्राम को रेक्टिफाई कर देगा। अगर आपके हर स्टेप में अगर कोई एरर है तो आपको वहीं पे वो एरर दिखला देगा, जिससे आप आसानी से उस चीज को वहीं पे ठीक कर लो। तो ये छोटी सी फैसिलिटी आपको, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है प्रोग्राम में, आपको यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कि आप लोग अगर आपके पास सॉफ्टवेयर, आपके पास वो है क्या कहते हैं लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप खोल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपको आर डाउनलोड करना है तो आपको ये इस लिंक पे आपको जाना पड़ेगा, जो लिंक में आपको लिंक दिख रहा है सबको। हेलो, हाँ यस सर। हाँ लिंक दिख रही है आपको सबको? हाँ हाँ यस सर। हाँ तो ये लिंक है सर, आप लोग लिंक देख सकते हैं, ये लिंक है और इस लिंक पे जो है आप लोग जाकर आर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आर पे आप देखेंगे, जब ये लिंक को आप क्लिक करोगे यानी इस साइट पे जाओगे, इस साइट पे जाने के बाद आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, ऐसा कुछ दिखेगा आपको साइट पे जो, और उसमें यहाँ पे बीच में एक डाउनलोड आर करके लिखा हो, यहाँ पे ये जो मैंने लाल से बनाया हुआ ये डाउनलोड आर, आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन का जो ये आर है, यानी आर वर्जन 4.04.4 ये अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है आर का। ये आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आपको ये जब आप जाएंगे, मैंने डाउनलोड आर पे जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड आर पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा खुलता है आपको इंटरफेस पूरा। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, लगभग हर देश के हिसाब से ये दिया हुआ है। तो हमको उसमें नहीं पढ़ना है, हमको जो पहला वाला है, ये जो क्लाउड वाला है, जो गूगल क्लाउड यानी जो क्लाउड पे जो स्टोर्ड होता है, तो इस क्लाउड पे ही आप क्लिक करोगे, यानी जो पहला वाला है इस पहले वाले पे ही अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगला इंटरफेस इस तरह का आएगा। आप समझ रहे हैं बात को? यानी हम लोग पहले इस साइट पे जाएंगे, वहां पे डाउनलोड आर में जाएंगे, डाउनलोड आर में जाने के बाद हमें इस तरह का पूरा इंटरफेस आएगा और उसमें जो मेरा पहला वाला ही है, उस पहले वाले पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको इस तरह का कुछ दिखेगा, ये पूरा दिखेगा। उसमें से हम को ये जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि आप मोस्टली लोगों के पास जो होता है वो विंडो होता है, तो इसीलिए मैंने जो है विंडो पे मार्क आउट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों वर्जन के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डाउनलोड आर फॉर लाइनेक्स, या फिर आर वर्जन है ये मैकबुक का दूसरा वाला। अगर आपके पास एप्पल का है, कोई आप एप्पल का आपके पास लैपटॉप है तो ये दूसरा वाला आप यूज कर सकते हैं मैकबुक के लिए। और ये डाउनलोड आर फॉर विंडो, तो मैंने विंडो इसलिए दिया है कि नॉर्मली हम लोग सब लोग विंडो यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये दे दिया। तो आप यहाँ से जाकर आर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे रन करेंगे। आपको पता ही है रन कैसे किया जाता है। अगर आप एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप उसे डबल क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा। और रन होने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे में अप्लाई 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 आता रहता है, आप उसे बस अप्लाई करके फाइनली ओके कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पे वो सेव हो जाएगा। बात समझ गए मेरी? आप लोग अगर आप चाहें तो ये अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो, कि मतलब उसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप जब उस जो सॉफ्टवेयर आपको आएंगे, वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होगा, आप उसे सिंपली बस डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद वो या फिर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो बड़ा सा खुल जाता है, उसमें रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आता है, मैंने वो ओपन होता है, उसके नीचे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आप उसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं या तो फिर आप उसे डबल क्लिक कर सकते हैं।
डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा। तो डबल क्लिक के बाद वो आपको नीचे अप्लाई सिर्फ अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ मेहनत उसमें नहीं है। और अप्लाई करने के बाद फाइनली आपको फाइनल ओके कर देना है, तो वो आपके सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वो अपलोड मतलब वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। क्योंकि बहुत सारे जो अब यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके वैसे सॉफ्टवेयर जैसे आप SPSS ले लो, eViews ले लो, या फिर आप स्टाटा लोगे, तो उसके जो आपको वर्जन्स हैं उसको आपको डाउनलोड करने के लिए भी अलग से कोड्स की जरूरत पड़ती है। मतलब वो आपसे मांगेगा कि आप उसको रन करने के लिए आपको एक अलग से आपको एक फाइल दी जाती है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा एक कोड लिखा होता है। आपको उसको डाउनलोड करके आपको उसमें डालना पड़ता है, तब जाके वो कहीं रन करता है। तो यहाँ कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको उसके सिक्योरिटी कोड की जरूरत यहाँ पे कुछ इसकी नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपली उसको डाउनलोड कर ले। जब एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो आर कुछ ऐसा मतलब आर जो है, मैं आपको आर दिखाता हूँ। मैंने तो ऐसे आर स्टूडियो डाउनलोड लेकिन आपको देखिए आर पे सीधे आपको काम करने में शुरुआत में तकलीफ आती है, क्योंकि जो लोग नए होते हैं उनके लिए आर आसान नहीं होता। जो उसका सीधा इंटरफेस होता है, यानी उसकी जो सीधी इंटरफेस होती है वो बहुत आसान नहीं होता। तो आपको उसके लिए एक आसान सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है उसको असिस्ट करने के लिए। उसका नाम है आर स्टूडियो। तो आप सबसे पहले आर डाउनलोड करेंगे। आर डाउनलोड करने के बाद आप लोग आर जब एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप पे, उसके बाद आपको आर स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसको इंस्टॉल करना है? आर स्टूडियो को। सबसे पहले आपको आर को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पे। आर को इंस्टॉल करने के बाद आपको आर स्टूडियो वापस डाउनलोड करना है। और आर स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने अपना स्क्रीन शेयर करके रखा है, तो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर आप लोगों को? हाँ यस सर। देखिए सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है। देखिए मैंने लिखा आर सॉफ्टवेयर, ये दिखा आपने आर सॉफ्टवेयर मैंने लिखा। आर सॉफ्टवेयर लिखने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये खुल गया, यानी आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। ये सब देख रहे हैं आप लोग? ये दिख रहा है आप लोग को सर? आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी जो आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिया है, ये देखिए आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो प्लेस है जिसको मैंने लाल रंग से मार्क किया था ऑलरेडी अपने क्या कहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ये देखिए डाउनलोड आर। इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे भी डाउनलोड आर है। अब इस डाउनलोड आर को अगर हम जब क्लिक करते हैं तो आपको डाउनलोड आर को क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया था ये वाला हिस्सा, ये पहला जो ये http cloud.r/project.org ये वाला, और इस पे आपको जाना है। यहाँ भी देखिए ये है आपके पास। आप इस पे जब जाएंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने आपको तीसरा स्लाइड आपको दिखाया था। ये आपको ये वाला यानी कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क आपके पास ये पूरा पहुंच जाएगा। और इसको आपको करने के लिए उसके बाद यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको डाउनलोड आर फॉर विंडो, क्योंकि नॉर्मली लोगों के पास यही वाला विंडोज सॉफ्टवेयर ही होता है, विंडो ही होता है। तो विंडोज पे आप इस पे जाएंगे डाउनलोड आर फॉर विंडो। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा इंस्टॉल्ड आर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार आप डाउनलोड कर रहे हैं इंस्टॉल आर को, तो आप करेंगे इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये पहुंचा देगा, यानी आपका उसका आर का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उस पे आप पहुंच जाएंगे। यानी ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसका ये आर 4.04.4 ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और ये आपको दोनों ही बिट में आपको मिलेगा, 32 में और 64 में। ठीक है, नॉर्मली आज के जो लैपटॉप्स होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो 64 बिट के होते हैं। तो लेकिन जो पुराने अगर किसी के पास पुराना लैपटॉप है
तो उनको उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुराने लैपटॉप वाले भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये 32 बिट में भी मिलता है। ठीक है, ये आपको पुराने, जिसके पास पुराना वर्जन भी है लैपटॉप का, वो भी इसको डाउनलोड कर सकता है, उसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनके पास नया लैपटॉप वर्जन है उनके लिए तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये डाउनलोड R404 ये आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ नीचे में एक आइकन जैसा खुल जाएगा, और आपको उसको बस डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद, मैं इसीलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है आर, तो फिर ये दोबारा नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे हाँ मैम, ये आर को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? स्टूडियो भी इंस्टॉल करना है? हाँ हाँ मैम, स्टूडियो भी आपको आर को तो वो डाउनलोड कहाँ पे करने मिलेगा? आर हमने मैं कर सब लिया है। हाँ हाँ मैम, अभी मैं सब बता रहा हूँ आपको। आपने आर डाउनलोड कर लिया? जी सर। हाँ, तो मैं आर स्टूडियो आपको बता देता हूँ। अब आर स्टूडियो में आप जाएंगे। आर स्टूडियो भी जो है ये हेल्पिंग सॉफ्टवेयर है आर के लिए, यानी आर पे आपको, क्योंकि आप रॉ आर पे काम करने में आपको दिक्कत आएगी, जो उसका कोर सॉफ्टवेयर है उस पर प्रॉब्लम आती है लोगों को काम करने में शुरुआत में। तो आप जो है इसके लिए हेल्पिंग हैंड, ये जो मेनली मैंने ये सिंपली लिख लिया है, जो इसकी जरूरत है भी नहीं, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया आर स्टूडियो, और मैंने ये आपको लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ये लिंक सबको दिख रहा है? ये आप आर स्टूडियो पे डाउनलोड करें, यानी www.rstudio.com पे, ये इस पे आप आर स्टूडियो डाउनलोड कर लें। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यानी आर स्टूडियो, सिर्फ आप आर स्टूडियो लिखें, आपको वो आ जाएगा। आप आर स्टूडियो लिखे, आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर, आपको वो आ जाएगा। ये देखिए, आपको ये दूसरा वाला, ये पहला वाला नहीं, ये दूसरा वाला जो rstudio.com है, आपको इसके पे जाना पड़ेगा, rstudio.com पे। और यहाँ पे आपको rstudio.com कुछ ऐसा खुल जाएगा, दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। हाँ, ये आर स्टूडियो ये पूरा इंटरफेस आपको दिख रहा है। तो ये आपको पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड, ये आपको यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पीले रंग से जो दिख रहा है आपको डाउनलोड, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये डाउनलोड वाला जो है, इसमें आपको जाना है। तो इसमें आप जाइए डाउनलोड में। अब डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा आ जाएगा, डाउनलोड दी आर स्टूडियो IDE, ये वाला। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते चले जाए, ऊपर नहीं देखना है, नीचे स्क्रॉल करते चले जाए। और यहाँ पे आप देखिए ऑल इंस्टॉलर करके लिखा होगा, ये दिख रहा है सबको, ऑल इंस्टॉलर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया प्रेजेंटेशन में, ये प्रेजेंटेशन में आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए ऑल इंस्टॉलर है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन में भी दिखा रहा हूँ, ऑल इंस्टॉलर। और या अगर जिसके पास सिंपली विंडो है, वो यहीं पे ये जो दिख रहा है डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडो, ये विंडो वाले लोग सिंपली यहीं से डाउनलोड कर ले। अगर इसके पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपको डाउनलोड हो जाएगा आर स्टूडियो। ठीक है, आर स्टूडियो इसमें सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। जिसके पास अगर दूसरा वर्जन है, जैसे मैकबुक हो गया, या और भी जो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज करते हैं, तो उस और अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यहाँ पे ऑल भी वर्जन दिए हुए हैं। लेकिन जिसको विंडो है, अगर आपके पास विंडो 10 या /8 है, क्योंकि आजकल नए नए में विंडो 10 या 8 ही ज्यादा यूज में आता है, विंडो 7 वाले को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ये नीचे में विंडो 7, अगर आपके पास विंडो 7 यानी ओल्डर वर्जन अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लू रंग से लिखा हुआ है, ओल्डर वर्जन ऑफ आर स्टूडियो। सब देख रहे हैं यहाँ पे? अगर आपके पास विंडोज 7 है, क्योंकि बहुत लोगों के पास पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल लेटेस्ट जो है विंडो 10 या विंडो 8 चल रहा है। तो ये विंडो 10 या विंडो 8 अगर आपके पास नहीं है, आपके पास विंडो 7 है, तो आप इसे ओल्डर वर्जन ऑफ आर स्टूडियो में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो ओल्डर वर्जन है आपके। ठीक है, तो जब आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे इस तरह से, तो आपको कुछ आर इस तरह का मिलेगा। ये देखिए आर स्टूडियो है, सब लोग देख रहे हैं इसको? डाउनलोड कर लिया सबने? आप लोगों ने डाउनलोड किया? सर कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसको आराम से कर लीजिए।
थोड़ा टाइम नहीं इसमें लगेगा आपको, ये आर बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाता है आर स्टूडियो। जब आपने आर डाउनलोड कर लिया है और आर को आपने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिया है, तो आप जब बस सिंपली आर स्टूडियो को आप बस रन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। मैंने उसमें वो आपको ना तो रन मतलब नीचे अप्लाई या ओके ये सब भी नहीं दबाना होता है, आपको वो सिंपली ऑटोमेटिकली वो उस पे जाके इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस जो मेरे स्क्रीन पे है वो कुछ इस तरह का आपको खुलेगा। देखिए आप लोगों ने, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। जब एक बार आपने आर डाउनलोड कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप, क्योंकि नॉर्मली जो लोग जो रॉ डाटा बनाते हैं, हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग रॉ डाटा जो है नॉर्मली या तो एक्सेल फाइल, सबसे ज्यादा एक्सेल फाइल में यूज होता है, MS एक्सेल हम लोग यूज करते हैं रॉ डाटा के लिए। मतलब हम अगर कोई फील्ड सर्वे किया हमने, या हमने कहीं से डाटा डाउनलोड किया, तो हम लोग उसको एक्सेल फाइल में ही डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग उसको SPSS, आजकल SPSS में भी लोग उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग उन चीजों को, यानी इस फाइल को, यानी हम लोग क्या करते हैं, उसको उन सारे फाइल्स को हमको आर पे इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमको डाटा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो एक्सेल फाइल पे ऑटोमेटिकली हमने जो बनाया है, हमने जो डेवलप कर लिया है डाटा, या जो हमने फील्ड सर्वे को फीड कर लिया है, उन सब वो सारी फाइल्स को हम सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं आर में। समझ गए आप लोग? आ रही मेरी बात, समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, अगर नहीं आ रही है तो आप बता सकते हैं हमें। यानी आर कुछ इस तरह का। नहीं सर, आवाज आ रही है। हाँ नहीं, आवाज नहीं, मतलब चीजें समझ में आ रही है ना, मैंने बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही सर। आर स्टूडियो डाउनलोड करना सिखा दिया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, आप लोग आर स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आराम से यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए आर स्टूडियो में 3-4 चीजें खुल जाती हैं। ये आर स्टूडियो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए एक ये वाला, ये अलग अलग इंटरफेस यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कंसोल है, जितने भी कमांड, यानी हम लोग जो कमांड जो राइट करेंगे, जो लिखेंगे, वो सबके सब इसी आर स्टूडियो यानी हम लोग कंसोल में लिखेंगे। जैसे आपको कोई भी चीज राइट अप करनी है तो आपको जो है वो कंसोल में ही करनी है, ठीक है? मेरी स्क्रीन शायद आपको नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिख रही होगी। तो हम लोग जो है इसको आर स्टूडियो को इसी में, यानी इस कंसोल में ही हम लोग जो भी कमांड हमको लिखना होता है, जो भी चीज हम लिखते हैं, वो सबके सब हमको इसी में करने होते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आर कंसोल में ये चीजें लिख के दिखाई जाती हैं कि अगर आपको यहाँ पे देखिए आर इज, यहाँ पे क्या है कि आर का ये वर्जन लिख दिया, नीचे में इसमें लिखा कि आर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर एंड कम्स विथ एब्सोल्युटली नो वारंटी, तो यू आर वेलकम टू redistribute it under certain condition, type license और इतना for distribution detail। तो ये सारा आप चाहे तो कर सकते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें, या फिर आप ये चीजों आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे इसने लिखा है लाइसेंस के बारे में, अगर आप ये चाहे तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये देखिए आप इसे अगर करेंगे तो ये आप यहाँ पे आ गया कि मतलब लाइसेंस वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल है मैंने यहाँ पे ये कर दिया। आप लोग चीजें समझ रहे हैं? यहाँ कंसोल में, यानी देख रहे हैं आपको जो भी चीज लिखना है ये सारी चीजें इस कंसोल में ही लिखनी है। ये यहाँ पे ये जो आपके सामने खुला हुआ है
कि आपको अगर कोई भी चीज करनी है, जैसे अगर हमको 1+2 भी करनी है, तो ये आपको देख रहे हैं 3 आया नीचे में, दिख रहा है आपको? ये चीजें आप देख रहे थे, यानी मैंने ऐड किया है यहाँ पे, यानी सिंपल, मतलब ये मैं दिखाना ये चाह रहा हूं आपको कि जो भी चीजें आपको लिखनी है वो सारी चीजें आपको इसी कंसोल में लिखनी है। आप एक चीज और भी देख लें यहाँ पे, आप अगर दूसरे हिस्से में आएंगे तो यहाँ लिखा होगा एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, कनेक्शंस एंड ट्यूटोरियल्स, और उसके नीचे यानी एनवायरनमेंट को अगर आप हिस्ट्री को क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपने पहले क्या किया हुआ है, मतलब आपने पहले कौन सा काम किया है, मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपने पहले कौन सा वर्क फंक्शन किया है कंसोल के ऊपर, वो आपको यहाँ पे ये हिस्ट्री में दिखाएगा। और इन्वायरमेंट में आप जाओगे तो इन्वायरमेंट में यहाँ देखिए इंपोर्ट डाटा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सबको? इन्वायरमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट डाटा दिख रहा होगा आप लोगों को ऊपर में, सब देख पा रहे हैं इसको? जी सर दिख रहा है। हाँ जी सर दिख रहा है। हाँ, तो ये इंपोर्ट डाटा है। अगर आपको कोई भी डाटा यहाँ पे डाउनलोड करना है यानी इंपोर्ट करना है तो आप इस डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इंपोर्ट डाटा को खोलेंगे तो आपको किस तरह का डाटा चाहिए, किस तरह का डाटा फॉर्मेट आपके पास है, तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं ये चारों उसमें दिए के रखते हैं, यानी चाहे तो आप डाटा एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, एसपीएसएस से इंपोर्ट कर सकते हैं, SAS से इंपोर्ट कर सकते हैं और स्ट्रेटा से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल हम लोग पहले से जो इस्तेमाल में लाए गए सॉफ्टवेयर से, अगर आप चाहे तो इन सबों से आप डाटा सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ गए चीजों को? हम लोग इसके बारे में क्या मैम? Can you please tell me how to clear the console? When I type this license and I press enter, this gives me some kind of all the detail of that. So तो आप ये नया न्यू फाइल खोल लेना, R-Script आप नया चाहे तो खोल सकती हैं। Okay, every time I have to open it. हाँ, अभी आप चाहे तो खोल सकती हैं नया फाइल। Okay sir, thank you. है कि नहीं है? नहीं तो आप फिर से कंसोल में आप इसको चाहे तो आप जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, स्टार्ट लोकल जॉब, आपको तीनों ये दिए हुए हैं, तो आपको जहां पे लिखना है, तो शुरुआत लोग कंसोल में ही करते हैं, तो नॉर्मली ये आप कर सकती हैं। ओके सर। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये दिखा आपको? हेलो हेलो, यस सर। मैं आपकी बात समझ गया। आप चाह रहे हैं कि कंसोल को नया फाइल ऑपरेट नहीं करना और सीधा आपको क्लीन करना, सेम वाले में क्लियर कर लूं। अरे यार अच्छा, सेम वाले में। हाँ, तो वो बगल में झाड़ू जैसा बना है, बगल में यहाँ पे झाड़ू जैसा ऊपर में बना है। वेयर सर? ये कंसोल, आपने कंसोल देखा तो कंसोल में नीचे एक एरो जैसा होगा। यस सर। मेरे स्क्रीन को देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ फिर से 1+2 किया मैंने, और नीचे देखिए ये 3 आ गया, रिजल्ट आ गया ना। यस सर। अब मुझे इसको क्लीन करना है, तो आप देखिए राइट साइड में, कंसोल के राइट साइड में ही 2 बॉक्स जैसे बने होंगे, मेरा कर्सर देखिए आप। यस सर। उसके नीचे एक झाड़ू बना है। हाँ जी सर। ये है ना क्लियर कंसोल, यानी Ctrl+L। आई गॉट इट सर। हाँ, ये दिख गया ना आपको? हाँ, तो इसको आप करेंगे, दबाएंगे, वो क्लियर हो जाएगा आपको। जी सर। हाँ, समझ गए बात को? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग वही चीज है, ये कंसोल मतलब ये सिंपल अरिथमेटिक है, तो आप अगर सिंपल अरिथमेटिक करना चाहें तो इस पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। तो अप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए सॉरी, ये मैं इसको जो है 2 × 8 कर देता हूं, और यहाँ पे कर देख रहे हैं ये आ गया ना 8×16।
हेलो, Yes, sir. अगर आपको एक्सपोनेंशियल में कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंशियल के लिए आपको 2 स्टार लगाने होते हैं इसमें, समझ रहे हैं? यानी आपको एक्सपोनेंशियल होता है ना 2:2, माने एक्सपोनेंशियल आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो Power. अगर आपको एक्सपोनेंशियल करना है तो आपको 2 स्टार लगाने होंगे। अगर हम एक्सपोनेंशियल इसका करें, इसको अगर हम 3 कर दें, इसका हम देखें तो 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी 2 पे पावर 3 अगर होता है तो वो 8 ही होता है। तो अगर हमको एक्सपोनेंशियल करना है तो हमको डबल स्टार के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? समझ रहे बात को? अगर हमको एक्सपोनेंशियल के लिए करना है तो हमको डबल स्टार के लिए जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि ये तो अभी आप बेसिक कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि हम इसमें कुछ भी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट जैसे हम लोग एसपीएसएस में कोरिलेशन और ये सारी टेस्टिंग्स करते हैं, वो मतलब उसके लिए भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसमें? नहीं मैम, ये मैं वही चीज तो बता रहा हूँ आपको कि इसमें अलग से पैकेजेस आते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इंटरफेस है। मैं इसीलिए मैं सिंपली कैलकुलेशन से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आप धीरे धीरे जब इसके लिखने के तरीके को जानेंगे तो वो जो बहुत ज्यादा नहीं, मैंने सिंपल अगर आप जान जाओगे लिखने का इसका तरीका, तो आप ऑटोमेटिकली बाद में जब आप किसी भी तरह का आप करते हो कैलकुलेट, मतलब ये कोरिलेशन हो, अलग अलग तरह के रिग्रेशंस हो, ये सारे चीज आप अगर करते हो तो ये चीज आप आसानी से कर सकते हो अगर आप जब लिखना आप जान जाओगे एक बार। तो मैं इसीलिए आपको सिंपल राइटिंग टेक्निक आपको बता रहा था, ठीक है ना? ओके ओके। मैं और कुछ नहीं, मैं सिंपल राइटिंग टेक्निक इसीलिए आपको बता रहा था। जैसे आपको अगर क्योंकि बहुत बार होता है कि वो लिखने का आपको आना चाहिए कमांड, तो अगर आप कमांड नहीं जान पाओ तो हम किससे लिख पाए उसको, तो फिर बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत सारे रिग्रेशन के एनालिसिस तो कर लेते हो, लेकिन सिंपल जो कमांड्स बहुत बार राइटिंग होती है उसमें आपको मिलता ही नहीं कि आपको क्या लिखना है। तो ये छोटा छोटा चीज जो है बहुत बार जान जाना चाहिए, तो बाद में आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए बताया कि यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ लिखा होगा फाइल, प्लॉट, पैकेज, हेल्प और व्यूअर। देख रहे हैं आप लोग, सब लोग मेरे कर्सर को? हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए, आपको अगर आपको प्लॉट करना है कोई चीज, तो ये देखिए आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे, कोई भी चीज को प्लॉट करना आप अगर चाहोगे तो वो प्लॉट यहाँ पे आपको आके बन जाएगा, रिजल्ट आपको यहाँ पे बनेगा। समझ गए बात को? अरे हम कंसोल में कोई भी चीज परफॉर्म, अगर हमको बार डायग्राम बनाना हो, पाई चार्ट बनाना हो, या किसी भी तरह का हमको कोई भी तरह का डायग्राम बनाना हो, तो अगर हम जो भी चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, जो भी चीज यहाँ पे हम कंसोल के ऊपर जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, वो प्रोग्राम में फाइनल जो हमारा प्लॉट का जो रिजल्ट आउटपुट है वो हमको यहाँ पे प्लॉट में जाके उसको क्लिक करेंगे तो इस जगह पे, इस इंटरफेस पे ही वो प्लॉट हमें दिखेगा, वो रिजल्ट हमें इसी जगह पे दिखेगा और हम यहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आइदर इन पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट या आपका पीएनजी फॉर्मेट, जिसमें आपको चाहिए। होता है ना, डिफरेंट सेट्स ऑफ फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग उसको जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में ही डाउनलोड करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसके लिए आपको दिखना होगा। Give a small example of this so that we can be more clear about. हाँ, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्लॉट है ना, ये देख रहे हैं आप लोग प्लॉट, मेरा कर्सर। तो अगर आप यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, मैं सारे चीज बताऊंगा, मैं उस वक्त बताऊंगा, लेकिन आपको मैं पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर स्टूडियो में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है ना? नहीं तो मैं वो सारा बना दूंगा, फैसिलिटी नहीं बताऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो ये देखिए, अगर आप जो ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखिए सेव एज ए इमेज, यहाँ लिख रहा है ना सेव एज ए इमेज और सेव एज ए पीडीएफ। ये आप दोनों वर्जन में, या कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्क्रीन पे चल रहा होता है उसे कॉपी कर लेते हैं सीधे, तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसे कहीं और पेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप कॉपी करके आप सीधे क्लिपबोर्ड से उसे कहीं भी पेस्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे इमेज के रूप में या पीडीएफ के रूप में इस प्लॉट को आप सेव कर सकते हो।
उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि जैसे ये अलग अलग तरह के पैकेज यहाँ पे ऑलरेडी इंस्क्रिप्टेड है। इस पैकेज को आप अगर क्लिक करोगे तो देखिए दुनिया भर का पैकेज इसके पास है, दुनिया भर की लाइब्रेरी है इसके पास। दिख रही है आपको? हेलो, ये दिख रही है ना आपको? साइड में ये देखिए बहुत सारे पैकेजेस इसके पास हैं। आपको जिस तरह का आपको पैकेज चाहिए, जो भी आप माल में आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो अगर नहीं मिला तो आप नेट पे इसकी यहीं पे आप अगर इसके लाइब्रेरी में सर्च करोगे, आपको जो चाहिए देखिए यहाँ पे सर्च वाला दिया हुआ है ना साथ में। हेलो, ये साथ में यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो पैकेज है, पैकेज में यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, है कि नहीं? तो ये इंस्टॉल में आप खोलेंगे, आप जैसे इंस्टॉल में खोलेंगे ये देखिए यहाँ पे रिपोजिटरी है। आप लोग इसको एक बार रन करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन्होंने आर स्टूडियो खोल के रखा है उसको, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पैकेज है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पैकेज में नीचे है इंस्टॉल एंड अपडेट, दिख रहा है आप लोगों को? इंस्टॉल और अपडेट। तो आप अगर चाहें कि मुझे यहाँ जो पैकेज उसने ऑलरेडी जो लाइब्रेरी दे के रखा है, अगर उस लाइब्रेरी में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो इस लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होंगे, दिक्कत आएगी आपको। तो उस फंक्शन को अगर आपको लाइब्रेरी में अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो कुछ अगर नया आपको करना है तो आप इस इंस्टॉल पे जाके आप वहां पे इंस्टॉल पे आपको ये खुलेगा रिपोजिटरी, या यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की रिपोजिटरी है। पैकेज आर्काइव में फाइल में आप जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप रिपोजिटरी फाइल भी में जाके सिंपली आप जो भी पैकेज यहाँ पे लिखोगे वो पैकेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप समझ गए? हेलो जी सर, समझ गए। अभी आप नहीं समझ रहे, मैं एक सेकेंड आपको समझाता हूँ अब कैसे ये डाउनलोड करना है। आपने अगर इसको ऑन करके रखा होगा तो मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका सवाल था मैं समझ गया था कि आप लोग ये सवाल पूछेंगे, तो मैंने ऑलरेडी जो है कुछ स्लाइड्स अलग से बना के रखे हैं, जिसमें उसमें क्या कहते हैं, मेरे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो मैं ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ बना के रखे हैं। ये कॉरिलेशन अगर आपको कैसे करना है आर में, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे बात को। ये कॉरिलेशन आपको कैसे करना है आर में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी जो है ये कॉरिलेशन है, ये रिग्रेशन कैसे आप करोगे आर पे, ये भी मैंने निकाल के रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के ये एक मैंने हार्डर फैक्टर भी रखा है, यानी टॉबिट मॉडल आप आर पे कैसे करोगे इसके बारे में भी मैंने निकाल के रखा है। तो इसी चीज को मैं पूरा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को इसके लिए करना क्या है कि हम लोग को सबसे पहले इसके लिए टॉबिट मॉडल में अगर आपको काम करना है तो इसके लिए हम लोगों को, अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि हम लोग को कौन सा, जैसे एक मैं आपको प्लगइन्स डाउनलोड करके ही दिखा देता हूं। जैसे मेरे को अगर आपको टॉबिट मॉडल करना है, लेकिन टॉबिट मॉडल का शायद यहाँ पे पैकेज नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल रिग्रेशन होता है या कॉरिलेशन होता है उसके पैकेजेस यहाँ पे शायद होते हैं, तो उसको डाउनलोड करने की बहुत बार जरूरत, इंस्टॉल करने की बहुत बार जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें कुछ हायर मॉडलिंग करनी है तो उसके पैकेजेस शायद यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होते, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंस्टॉल वाले में जाएंगे और यहाँ पैकेज का जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, ये देखिए यहाँ पे ये टॉबिट मॉडल के लिए जो है ये पैकेज आपके पास है। ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ये पैकेज कहाँ से नाम पता चल गया या मुझे नाम पता है, तो मुझे इस पैकेज का नाम कतई नहीं पता था। अगर आपको जैसे टॉबिट मॉडल करना है तो टॉबिट मॉडल से जुड़े हुए आर के क्या क्या कौन सा आर का पैकेज अवेलेबल है,
इसके लिए आपको नेट पे कुछ लिटरेचर्स आपको सर्च करने होंगे, लिटरेचर रिव्यूज करने होंगे। जैसे मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू किया है, मैं आपको इस पे कोई भ्रम नहीं डालूंगा। जैसे मुझे टॉबिट मॉडल करना था, तो मैंने ऑलरेडी जो है इसके लिए मतलब मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो है एक लिटरेचर पढ़ा था, और ये देख रहे होंगे, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ, तो ये देखिए, एस्टिमेटिंग सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल इन आर यूजिंग द सेंस रेज पैकेज, ये दिख रहा है ना आपको? तो आपको इसके लिए मतलब अलग अलग तरह के जो पैकेजेस हैं वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, कि मतलब आपको इसके लिए आपको अगर किसी भी, जैसे बहुत बार क्या है कि वो इंस्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर में आपको मिला नहीं, तो मैंने भी जो है, अगर मुझे टॉबिट मॉडल करना है तो मैंने इसके लिए ढूंढा कि ऐसा कौन सा पैकेज है जो टॉबिट मॉडल को परफॉर्म करता है आर में। तो उसके लिए मैं लिटरेचर में गया, मैं उसे ढूंढा, और ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि ये सेंस रेज जो है ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें टॉबिट मॉडल परफॉर्म होता है। और ये बेसिकली किस चीज को, देखिए, दिस पैकेज प्रोवाइड नॉट ओनली द usual maximum likelihood procedure for cross-sectional data, but also random effect maximum likelihood procedure for panel data। तो यानी ये दोनों चीज के लिए हो जाता है। यानी आप एक बार सेंस रेज एज अ पैकेज आप डाउनलोड करेंगे तो ये सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डेटा में ही परफॉर्म नहीं करेगा, ये पैनल डेटा में भी आपकी मदद करेगा। तो ये दोनों, आप एक पैकेज डाउनलोड करने के बाद आप ये दोनों ही काम परफॉर्म कर सकते हो। तो दोनों ही तरह के, मतलब जो भी तरह का जो सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल है, चाहे वो क्रॉस सेक्शनल डेटा में हो या पैनल डेटा में हो, आप दोनों तरह का सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पैकेज। तो आपको ये पैकेज, जैसे मैंने आपको बताया, ये पैकेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड, देखिए मैंने जैसे लिखा ये इसने दिखाना शुरू कर दिया कि ये पैकेज इसके पास अवेलेबल है, यानी सेंस रेज। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? मेरा कर्सर दिख रहा है? यस सर। ये यहाँ पे ये प्लगइन्स जो है आपको दिखाया इसने, तो इस प्लगइन्स पे जैसे क्लिक करोगे ये आ जाएगा यहाँ पे, और देखिए ये मेरे आर के लाइब्रेरी में जाके डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये मेरा लाइब्रेरी है ना, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा यूजर हेमंत कुमार। Can we get some more information, either any documentation about these packages or these plugins? नो, फॉर एवरी होता क्या है कि फॉर एवरी परफॉर्मेंस, मतलब आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आपको पैकेजेस जो है वो खुद लिटरेचर के थ्रू ढूंढने पड़ते हैं कि हमें वो पैकेजेस, कौन से पैकेजेस उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल है, और उस हिसाब से आपको वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है अपने आर पैकेज में। तो जब आप वो उसे इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आप वो काम जो है आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप उसे इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप उसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये एक प्रॉब्लम जाएगी आपके साथ। तो आपको पहले वो पैकेज इंस्टॉल करने होंगे आपको। ओके सर। हाँ, लेकिन आर के साथ है कि आपने एक बार अपने हाथ साफ कर लिए तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर टॉबिट मॉडल है तो टॉबिट मॉडल के लिए SPSS काम नहीं करेगा, आपको उसके लिए स्टाटा सीखना पड़ेगा फिर। इसीलिए मैंने इस मॉडल को ही उठाया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्टाटा हो या SPSS हो, उनमें सिंपल रिग्रेशन, तो मतलब जो नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या टॉबिट मॉडल है, ये सब चीजें वहां पे होती हैं, दोनों में अवेलेबल है। एक रिसेंट जो सेंसर डेटा के लिए आया है रिग्रेशन, वो अवेलेबल नहीं है SPSS में। तो उसके लिए आपको या तो आप स्टाटा सीखो या तो आप एक सिंगल आर सीख लो जिसमें सारा चीज परफॉर्म। ठीक है, समझ गए बात को? जी सर। तो ये आप जैसे मैंने दिखाया कि इस पैकेज में आप जाके आप इसे इंस्टॉल कर लो। देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल लिखा, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये दिखा रहा है कि आपकी करेंटली इंस्टॉल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू है कि नहीं? ये इंस्टॉल कर दिया, इसने कर दिया ना। ये देखिए नीचे लिख दिया ना, डाउनलोडेड बाइनरी पैकेज आर इन।
ये मैंने आपको ये डाउनलोड कर दिया। अब इसमें जाके आपको सर्च करना है तो आप इसको सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा, वैसे मैंने ये लिखा सेंस रेज, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, सेंसर्ड रिग्रेशन टॉपिक मॉडल, है ना। Yes. हाँ, ये आ गया आपका। तो ये पैकेज देखिए आपका ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो गया। तो आपको इसी तरह आपको जो भी रिग्रेशन, अलग अलग रिग्रेशन परफॉर्म करने हैं, कॉरिलेशन परफॉर्म करना है या कॉरिलेशन मैट्रिक्स आपको बनाने हैं, तो उसके लिए अलग अलग पैकेजेस आते हैं। आप उसके लिटरेचर्स को आइडेंटिफाई करो और उस पर्टिकुलर पैकेजेस को आप डाउनलोड करो, ठीक है। उस पर्टिकुलर पैकेजेस को आप जैसे डाउनलोड करोगे आपको वो पैकेज मिल जाएगा। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पैकेज है, ये देखिए ये टॉपिक मॉडल के लिए आपको बगल में क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ देखिए आपको ये इसका यूज करने के लिए आपको ऑथराइज्ड कर देगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे ये लिखना शुरू हो गया लाइब्रेरी सेंस जे, यानी ये लाइब्रेरी यहाँ पे परफॉर्म हो गया। अब आप नीचे चाहो तो इससे जुड़ा हुआ एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी आप अगर चाहो तो अपने डाटा को यहाँ पे लाके और आपको अगर टॉपिक मॉडल रन करना है तो आप टॉपिक मॉडल रन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। अभी समझ गए बात को? नहीं समझे तो फिर से मैं एक बार बोल दूं। हेलो, Yes, sir. आप बोल सकते हैं, आप जितनी बार चाहे पूछ सकते हैं, Yes. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, इस मॉडल को रन करने के पैरामीटर्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? क्या रन करने, वो तो स्टैटिस्टिक्स है ना। मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। ये मतलब ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल, यानी आप सब लोग टॉपिक मॉडल के बारे में जानते हैं? हेलो, नहीं सर। अच्छा, टॉपिक मॉडल के बारे में आप लोग नहीं जानते। अच्छा, रिग्रेशन तो आप जानते हो ना, सिंपल रिग्रेशन। हेलो, यस सर। आप लोग रिग्रेशन तो जान, सिंपल रिग्रेशन यानी टॉपिक मॉडल के बारे में आप लोग में से कोई नहीं जानता। देखिए हम लोग अलग अलग तरह के डेटा यूज करते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। तो ये भी एक क्रॉस सेक्शनल डेटा में ही इस्तेमाल आता है। क्रॉस सेक्शनल डेटा तो आप जानते हैं, आउट ऑफ सेवरल क्रॉस सेक्शन हम लोग यूज करते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा को। तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए ही एक मॉडल होता है। और बेसिकली टॉपिक मॉडल में क्या होता है, सेंसर डेटा होते हैं। और वो भी सेंसर डेटा हो तो किस तरह का डेटा सेंसर्ड में? रेशियो लेवल डेटा, ये तो आप जानते हैं ना, रेशियो लेवल डेटा। हेलो, यस सर। हाँ, रेशियो आप जानते हैं ना, ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये होता है ना चार्ट स्केल। पहला नॉमिनल हो गया, फिर ऑर्डिनल हो गया। यस सर, जानते हैं। हाँ, फिर उसके बाद रेशियो, मतलब रेशियो लेवल डेटा, यानी अगर आप SPSS इस्तेमाल करोगे तो उसमें सीधे रेशियो लिखता है वो। उसमें जो है मतलब नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो, ये 3 चीज लिखता है। तो जो सबसे आखिर में रेशियो लेवल डेटा होता है उसी में सेंसर्ड लेवल डेटा सेंसर्ड हो जाएगा। यानी मतलब आपको एक छोटा सा चीज समझना है इसमें सेंसर्ड लेवल डेटा में, कि सेंसर रिग्रेशन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई चीज परफॉर्म करना है, जैसे मुझसे किसी ने पूछा, मतलब एक सवाल मैं आपको पूछता हूं कि जैसे अगर आपको मैंने पूछा कि क्या आप अपनी जमीन पे मतलब क्या आप अपनी जमीन पे कॉटन लगाना पसंद करोगे, यानी कपास लगाना पसंद करोगे? तो कोई किसान बोलेगा हाँ या नहीं, बोलेगा ना? यस सर। हाँ, तो अगर जो किसान नहीं बोल दिया, क्या हम उससे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप कितनी जमीन पे कपास लगाना पसंद करोगे? वो तो साफ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार ही नहीं है ना, वो तो उसमें हिस्सेदार नहीं बनने जा रहा है कि मैं कपास तो लगाऊंगा ही नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं बोलूं कि एक किसान जो है वो इतनी जमीन पे कपास की खेती करना चाहता है, लेकिन वो किसान जिसने पहले ही ये बोल दिया कि मैं कपास की खेती अपने जमीन पे नहीं करना चाहता, तो वहां तो उसके जमीन के स्थान पे 0 लिखाएगा, माने वो मिसिंग, वो वहां तो 0 जाएगा सब चीज।
क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी जी सर। आगे मतलब अगर मैं 10 किसानों का इंटरव्यू लेता हूं और 10 किसान में 4 किसान कपास की खेती करने के लिए अपनी जमीन पे तैयार होना ही नहीं चाहते, तो उन किसानों से मैं अगला सवाल ये पूछ ही नहीं सकता कि आप कितनी जमीन पे खेती करना चाहते हो, क्योंकि वो पहले ही मना कर चुका है कि मैं कपास की खेती करना ही नहीं चाहता। तो नेचुरली है कि जब मैं उसका डेटा फीड करूंगा एक्सेल सीट पे, तो मैं वो जो किसान पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता, उनके जमीन के स्थान पे हमें, यानी कितने जमीन पे आप परफॉर्म करना चाहते हो, वहां पे वो सब जगह 0 0 0 जाएगा, है कि नहीं? तो वो मतलब सेंसर्ड हो गया, यानी वो पार्टिसिपेट करना चाह ही नहीं रहा उस चीज में। और अब बचे 6 किसान, तो 6 किसान जो है वो क्या हो गए? 6 किसान ने बोला कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन किसी 4 ने या 2 ने बोल दिया कि मैं इस साल नहीं करना चाहता, तो फिर मैं उसमें भी 0 लिखना चाहूंगा। तो हमारे पास 3 किसान बच गए, जिसने बोला कि हाँ मैं 1 एकड़ पे करूंगा, कोई किसान बोलेगा मैं 4 एकड़ पे करूंगा। तो अगर हम एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल इसको लें, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि 8 में से 5 बंदे ने तो 0 बोल दिया, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? क्या हम उसे मिसिंग वैल्यू में डालेंगे? हम उसे मिसिंग वैल्यू में नहीं डाल सकते, वो डाटा मिसिंग नहीं है, मेरा गायब नहीं है, वो उसने हामी नहीं भरी मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमको उसका भी रिग्रेशन देखना है, हमको देखना है कि ऐसे कौन से किसान हैं जिन्होंने हामी नहीं भरी और अपना जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऐसे कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो उस डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है, हमको ये देखना है। ऐसे किसान जिसने अपनी हामी नहीं भरी, बात समझ गए? यस सर। तो हमको इस तरह का जो रिग्रेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको सेंसर्ड रिग्रेशन यानी टॉबिक मॉडल की जरूरत पड़ती है, जिसमें अगर हमारे पास 200 रिस्पोंडेंट है और 200 रिस्पोंडेंट में करीबन 100-120 रिस्पोंडेंट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि आप पेड़ लगाना चाहते हो, जैसे इन्वायरमेंटल आप बोलते हो कि अगर हमने पूछा कि आप क्या पेड़ लगाना चाहते हो, तो बोलेगा किसान नहीं मैं पेड़ लगाना ही नहीं चाहता। तो मैं उससे कैसे पूछ लूं आगे कि आप पेड़ लगाने में कितना योगदान दोगे? जो किसान बोलेगा कि मैं पेड़ लगाना चाहता हूं, फिर मैं योगदान की बात उससे करूंगा, तब तो मैं उससे बोलूंगा। तो किसान बोलेगा कि मैं पेड़ लगाने में 500 रुपया दूंगा, कोई बोलेगा मैं 100 रुपया दूंगा। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि ऐसे कौन से किसान हैं जो पेड़ लगाने में योगदान करना ही नहीं चाहते और जो करना चाहते हैं, ये दोनों का डाटा मेरे पास आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें सेंसर्ड रिग्रेशन या टॉबिक मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम नॉन पार्टिसिपेंट्स का जो वैल्यू है, जो नॉन पार्टिसिपेंट से उसके लिए हमने 0 वैल्यू असाइन किया है, और जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें हमने कोई एक रेशियो लेवल डेटा रखा है। जैसे हमने बोला कि पेड़ लगाने में अगर 500 का सहयोग देंगे वो रेशियो लेवल डेटा हो जाएगा। तो इस तरह का जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हमको अगर देखना है कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंपैक्ट कर रहा है, तो इस तरह के रिग्रेशन के लिए हमें सेंसर्ड रिग्रेशन या टॉबिक मॉडल की जरूरत पड़ जाती है। तो हमको अगर इस तरह के मॉडलिंग परफॉर्म करने हैं, तो हमको उसके पैकेजेस को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। और हमने ये पैकेज यानी ये देखिए टॉबिक मॉडल का ये पैकेज हमने डाउनलोड किया, और ये देखिए ये लाइब्रेरी आप ये यहाँ पे वापस आ गया। हम चाहे तो एक बार आपको हटा के वापस दिखा सकता हूँ मैं। देखिए मैंने ये हटा दिया, तो यहाँ नीचे लिख दिया कि मैं इस पैकेज मॉडल इस्तेमाल करूँ, तो ये हम अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी हमको पहले ये जो पैकेज है, उस पैकेज को हमको अपने स्क्रीन पे अटैच करना होगा। क्या करना होगा? हमको अपने लाइब्रेरी को अटैच करना होगा। कहाँ पे? कंसोल पे। ये जो हमारा कंसोल दिख रहा है, जैसे मैं इसको फिर से एक बार साफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको पूरा क्लीन कर दिया, झाड़ू के। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं, एक सेकंड। अच्छा ये कोई मनोज कुमार है जो बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो निकल जा रहा है। प्लीज आप मनोज कुमार जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है? नो सर, नहीं दिख रही है।
दिख गई ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैंने वही चीज बोला कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ये पैकेज अपलोड करके रखा है। ये दिख रहा है आपको ये पैकेज? हेलो? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? सर मुझे तो दिख रहा है। पता नहीं फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। करिका आप आई थिंक ना दूसरे उस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। एक और आ रहा है जो ये हेमंत कुमार है, इनके बगल में देखिएगा, आपको दिख रहा होगा एक टैब सा होगा, उस पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिखेगी स्क्रीन। हेमंत मतलब कौन सा टैब? नहीं, मेरा हेमंत कुमार, एक मनोज कुमार करके होंगे, उनका स्क्रीन आप मत देखो। नहीं नहीं सर, मेरे को आपका वो पिक्चर दिख रहा है लेकिन स्क्रीन वो नहीं दिख रही। ये मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटेशन, फिर से मैं करता हूँ प्रेजेंट। एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। सर नहीं दिख रही, मैं अपना ही करती हूँ फिर से स्टार्ट। वेट, अब रीजॉइन करके देखो एक बार। तो यहाँ पे बाकियों को दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये पैकेज डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखिए टॉबिक मॉडल का। अगर आपको करना है तो आप और भी पैकेजेस डाउनलोड कर सकती हैं। जैसे अगर आपको नेट पे सर्च करके कोई भी और पैकेजेस आपको चाहे तो आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जैसे कुछ कॉरिलेशंस के हैं पैकेज, अगर वो आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं उसको, जिसमें कॉरिलेशन का है COR, कॉरिलेशन का COR है। अगर आप यहाँ चाहे तो इंस्टॉल में जाके COR दिखेंगे। नहीं ठीक है ना? तो आप लोग इसको कर सकते हैं। आपको दिखाना होगा रिपोजिटरी में, आपको देखना होगा कॉरिलेशन के लिए। आप दिख रहा है मेरे स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो आप ये देखिए, ये मैंने देखा कि सेंस रेज ये वाला मैंने किया, तो मैं जैसे यहाँ पे ये जो पैकेज डाउनलोड है इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ लाइब्रेरी आ जाएगा। आ गया ना लाइब्रेरी? ये देखिए जैसे मैंने उसको डाउनलोड करके क्लिक किया, ये लाइब्रेरी मेरे कंसोल पे खुल गया। ये अब अटैच हो गया ये लाइब्रेरी मेरे कंसोल के साथ। तो जब ये मेरे कंसोल के साथ ये लाइब्रेरी अटैच होगा तभी मैं इस तरह का रिग्रेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। बात क्लियर हो गई मेरी? समझ गए बात को? जी यस सर। तो अब देखिए मैं मतलब ये अब जैसे मैंने ये कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं जैसे आपको इंपोर्ट कैसे करना है डेटा को। तो ये देखिए यहाँ इंपोर्ट डेटा सेट है। अब इंपोर्ट डेटा सेट में अगर हम जाएंगे, मैं मेरे डेटा कुछ SPSS में है, तो मैं SPSS को पहले आपको दिखाना पड़ेगा, वही इंस्टॉल करना पड़ेगा SPSS को इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं वो इंपोर्ट कर रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरा मतलब मुझे SPSS से डेटा इंपोर्ट करना है, उसके लिए ये पैकेज भी यहाँ दिया रहता है। तो वो पैकेज ऑटोमेटिकली आपका आप करोगे वो अपलोड हो जाएगा मतलब इसके ऊपर। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। मतलब आप जब इंपोर्ट डेटा में जाएंगे और आपको किसी से भी यानी आपको अगर अपलोड करना है तो आपको उसके लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देगा कि क्या आपको पैकेज डाउनलोड करना है इसको अपलोड करने के लिए। तो आप ऑटोमेटिकली लिख दो हाँ, तो आप वो अपलोड हो जाएगा। अब देखिए जैसे अपलोड होगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्राउज करना पड़ेगा। ये दिख रहा है ब्राउज? दिख रहा है ना? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ये देखिए पूरा सब खुल गया। यानी आप डेटा जो है आप ढूंढ सकते हो अपने जहां भी आपका है लैपटॉप में। तो मैं जैसे लैपटॉप में जाऊंगा और अपने लैपटॉप में मैं डेटा जैसे आपको जहां से लेना है आप अपना ले सकते हैं और उसको मतलब कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ डेटा है,
तो मैं वो डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कंसोल करना पड़ेगा। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, मैंने इस डेटा का यानी व्यू एनटीएफटी कर लिया। उसके बाद हमने एक नाम दे दिया अपने डेटा को कि आखिर हम किस चीज का नाम लेना चाहेंगे, यानी आगे अगर हमको कोई भी चीज परफॉर्म करनी है तो हम किस चीज पे परफॉर्म करेंगे, कौन सा चीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको करने के बाद मैं एक नाम दे दूंगा अपने डेटा का। तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ इस लाइब्रेरी, मतलब इस रिग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, NPFP या NTFP 1 कर देता हूं। मैंने इसको एक नाम दे दिया कि आगे जाके हमको बार बार वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ना लिखना पड़े। तो मैं एक कंबाइंड प्रोग्राम पहले बना लूंगा और बाद में हर बार मैं NTFP 1 लिखूंगा और वो मुझे रिजल्ट देता रहेगा। बात समझे? नहीं समझे बात को? हेलो? यस सर, यस सर। ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे आप ये मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखिए, इस प्रेजेंटेशन को देखिए, इस प्रेजेंटेशन में क्या है कि इस प्रेजेंटेशन में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे चीजों को लिया गया है। अब मैं इस प्रेजेंटेशन में NTFP 1 दे दूं और इसको मैं पूरा का पूरा जो है रिग्रेशन को लिख दूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंस रेच, तो ये हमारा रिग्रेशन का टाइप है। जैसे मैंने आपको बोला ही कि टॉपिक मॉडल को परफॉर्म करने के लिए आपको इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं अगर इस पूरे के पूरे को सीधे उठाकर यहाँ पे डाल दूं, मैं आपको समझा देता हूं, मैं पहले डाल देता हूं। ये देखिए, मैंने पूरा का पूरा रिग्रेशन फंक्शन जो है यहाँ पे लिख दिया। रिग्रेशन फंक्शन मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया। अब इस रिग्रेशन फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पीछे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सेंस रेज करके लिखा होगा। तो ये मेरा तो लाइब्रेरी, ये मेरा रिग्रेशन का टाइप हो गया। और ये मैंने पूरा का पूरा रिग्रेशन फंक्शन लिख दिया, जिसमें मैंने ये आप इस एरो के पहले जो भी ये लिखा है log INC NTFP, ये देख रहे हैं आप? हेलो? यस सर। ये दिख रहे हैं आप, log INC NTFP? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए, मैंने log INC NTFP ही क्यों लिखा, बताइए? ये इसलिए लिखा क्योंकि मेरा नाम ही यही है। ये देखिए, मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल का, हाँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का ये कॉलम का नेम ही यही है, log _INC _NTFP। ये देख रहे हैं ना? ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम ही यही है इस कॉलम का। तो मैंने आपको ये लिख दिया और ये मैंने सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल फिर उसके आगे लिख दिए प्लस करते हुए, क्योंकि मेरा फंक्शन, क्योंकि आप सब जानते हैं रिग्रेशन का फंक्शन यही होता है, μ1 + μ2 ऐसे करके आपको लिखना पड़ता है ना, प्लस 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 करते चला जाना होता है कि नहीं? हाँ, तो मैंने वो सारा चीज जो मैंने वो सारा जो है कर दिया। मैंने ये सारा चीज जो है ये इस साइड से कर दिया, यानी ये मैंने पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये देखिए ये सारा का सारा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और सबसे आखिर में कॉमा देकर मैंने ये लिख दिया कि डाटा मेरा कौन सा है,
वो NTFP है। डाटा का नाम जो है, ये फाइल का नाम जो है, ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना NTFP। डाटा का फाइल नेम जो है ऊपर में NTFP लिखा हुआ है ना, है कि नहीं? तो मेरा जो डाटा का नाम है वो है NTFP। तो मैंने अब ये चीजें मैंने जब परफॉर्म कर दी, तो मेरे पास अगला क्या है? मेरे पास अगला है कि मैंने ये आपको तय कर दिया। अब मेरे फाइल का सिंपली नेम क्या है? फाइल का मेरे सिंपली नेम है NTFP-P1, यानी ये पूरा का पूरा रिग्रेशन का सिर्फ एक नाम है NTFP-1। अब NTFP-1 को आगे जाके मैं सिर्फ लिखूंगा और मेरा पूरा का पूरा वो कैलकुलेशन देता जाएगा, वो उसको कैलकुलेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक इंटर लूंगा और इंटर के बाद आप देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा NTFP-1, यानी NTFP-1 और उसका समरी, क्योंकि मुझे समरी चाहिए, तो समरी चाहिए, समरी NTFP-1, यानी मुझे क्या चाहिए? NTFP-1 का समरी चाहिए। ये देख रहे हैं मेरा, है कि नहीं? NTFP-1 का क्या चाहिए मुझे? समरी चाहिए, यानी होता है ना समरी स्टैटिस्टिक्स। तो मैं NTFP-1 का सिर्फ समरी स्टैटिस्टिक्स, यानी अब मुझे बार बार जो है ये पूरा का पूरा रिग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे रिग्रेशन का एक कंसोलिडेटेड बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया NTFP-1। नहीं तो मुझे हर बार समरी भी चाहिए होता, तो मुझे ये पूरा का पूरा रिग्रेशन लिखना होता। यहाँ सेंसर रेंज से लेकर ये पूरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारा का सारा मैं लिखता, तब इसका समरी देता। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में मेरे को कोई भी चीज परफॉर्म नहीं करना है, मेरे को बस सिंपली रिग्रेशन का वो पूरा फंक्शन लिख लेना है और उसको एक कंसोलिडेटेड नेम दे देना है, जो मैंने NTFP-1 के नाम से दे दिया यहाँ पे। तो मैंने जैसे इसको दिया, अब जो है मैं इसको करूंगा और ये देखिए सारा का सारा ये आ गया ना, आया आंसर, देख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ये देखिए ये जो ब्लैक वाला ये सारा का सारा आंसर है। ये आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सा। अब ये देखिए यहाँ पे रिग्रेशन मतलब ये नॉन फार्म एक्टिविटीज, और ये लॉग, ये जो है मेरा टोटल इनकम, और ये सब जो है मतलब ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा आपको ये इसने टॉबिट मॉडल का आंसर दे दिया मुझे। तो आप मतलब ये चीजें समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है हल्का हल्का। मैं ये नहीं कह सकता कि आप पूरा समझ गए होंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ अनुमान लग गया होगा कि ये बड़ा ही आसान है अगर आपने एक बार चीजें सीख ली तो। समझे? Yes, sir. मतलब ये बार बार अगर आप कहेंगे तो फिर मैं एक और दिन एक क्लास दे दूंगा। मैंने सिस्टमेटिकली आपको मैं एक क्योंकि ये पहला दिन है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप पूरा एक ही बार में जान जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको आर सॉफ्टवेयर के प्रति जो आपके अंदर एक डर है उस चीज को मतलब मैं थोड़ा सा निकालने की मैंने कोशिश की। अब मुझे भी ये काफी समय लगा है सीखने में, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुरंत सीख गया हूँ, लेकिन मतलब इसके लिए मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ जैसे मैं शैलेंद्र सर को कुछ बुक्स भेज सकता हूँ। सर मैं आपको इस मतलब आर की कोडिंग से रिलेटेड कुछ बुक्स है मेरे पास। जरूर जरूर सर। उसमें जैसे सर मेरे पास एक बुक है जिसमें 100 स्टैटिस्टिकल टेस्ट बाय आर है। मैंने जितने भी तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं आर में, मैंने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टेस्ट होते हैं सर उसमें वो सारे टेस्ट के कोड लिखे हुए हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन करनी नहीं है। आपको बस सिंपली आर के बारे में थोड़ा सा जानना है और वो कोड जैसे जैसे उसने कहा है उसको बस आपको लिख देना है, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको ये समझना है कि हम अपने डाटा को कैसे वहां पे इंपोर्ट करें आर में, ये हमको जानना जरूरी है, और हम अपने डाटा को कंसोल पे कैसे व्यू करें, और उसके बाद हमको कौन सा पैकेज की जरूरत पड़ेगी, हमको बस वो पैकेज वहां पे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद हमको उस कोड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना और हमको वो रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत आसान है सर। आजकल आर में इतने ज्यादा मटेरियल मिलते हैं, और मैं यही बोलूं कि आप लोग 2 साइट को प्रेफर कर सकते हैं। 2 साइट का नाम लिख लें आप लोग कभी भी कहीं भी, क्योंकि आप भी उस ग्रुप के मेंबर बन जाए तो ये ग्रुप भी बड़ा होगा, और एक चीज है कि उसमें बहुत फायदा भी मिलेगा आप लोगों को। एक तो फेसबुक पेज है आर डिकास, R_Dikas DECAS। आप उस फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। वो एक प्रोफेसर है, काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और वो लगातार नए नए बुक्स जो आर से रिलेटेड होते हैं, नए नए टेस्ट जो होते हैं उसको वो शेयर करते रहते हैं।
और अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क दी क्वेश्चन, आप उनसे सवाल पूछेंगे, वो उसका जवाब देते हैं। ये एक अच्छी बात उनके साथ है कि उनको जब भी समय मिलेगा तो वो जवाब देंगे। वो बहुत बार होता है कि लेट होता है क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोफेसर, थोड़ी दिक्कत आती है उनको कभी कभी, तो वो लिख देंगे कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 आवर आई विल डील विद दिस क्वेश्चन, लेकिन उनमें इतना है कि वो लिख देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत हेल्पफुल है, आप उनसे लर्न कर सकते हैं। तो आप लिख लें $R_DICAS, DECAS, आप इसको लिखें, आप उसके फेसबुक पेज पे जाएं, उसको ज्वाइन करें, आपको बहुत एम्पल अमाउंट में स्टैटिस्टिक्स और रिमोट सेंसिंग से जुड़े मटेरियल मिलेंगे, और बहुत खूबसूरत उनका पेज है। आपको बहुत ऐसे बुक मिलेंगे जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप उसमें सीखोगे तो आपको नए नए चीजें भी मिलेंगे। जैसे आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा होगा, वहां पे स्पेशियल इकोनोमेट्रिक्स की भी वो क्लास लेते हैं। स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स आज ज्यादा, इकोनोमेट्रिक्स में भी अच्छा वाला, मतलब और अपडेट हुआ इकोनोमेट्रिक्स, तो उसमें स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स के भी वर्जन्स आ गए, जिसमें स्पेशियल एज स्पेस को हम लोग एक वेरिएबल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या डिस्टेंस, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसमें अलग अलग इकोनोमेट्रिक्स के फॉर्मूला है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन मॉडल्स है, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी R_DICAS पे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टैक ओवरफ्लो। दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टैक ओवरफ्लो, STACK, स्टैक ओवरफ्लो। आप इसमें मेंबर बन जाएं स्टैक ओवरफ्लो में, इसमें भी आपको बहुत चीजें लर्न करने के लिए मिलेंगी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं भी लर्निंग बाय सेल्फ ही हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टीचर कोई मिले आर को पढ़ाने के लिए। तो मैंने भी कुछ चीजें जहां से सीखी, मैं वो चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप भी वो चीजें सीख सकते हैं। आप अगर थोड़ा समय देंगे इसके पीछे तो आप इसे आसानी से सीखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी अच्छे रिग्रेशन मॉडल हैं आपके इकोनॉमिक्स में, जितने भी हाई क्लास रिग्रेशन मॉडल हैं, उसके लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइट पे आप जरूर जाएं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, ये इसमें बहुत ही माहिर है। तो आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, आपको कोई भी मॉडल चाहिए, जैसे मैंने अभी कोविड मॉडल दिया, तो आपको कोई भी अच्छे एडवांस मॉडलिंग की जरूरत पड़े तो आप उसके बाद लिखिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उस सपोर्ट में आप जाएंगे, लिखेंगे मॉडल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी R कोड, ऐसा लिखेंगे तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का स्लाइड्स आपको मिलेगा जो उसके R कोड्स को डिकोड किया होगा या लिखा होगा उसमें R कोड, तो आप उसको भी उठा सकते हैं। क्योंकि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बहुत हाई लेवल पे बड़े बड़े जो मॉडल है इकोनॉमिक्स के, स्पेशियल इकोनोमेट्रिक्स के, उस पे वो काम करते हैं, तो बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको वहां से मटेरियल। तो आप सीधे उनके पेपर्स को ले सकते हैं, उसके R कोड्स को कॉपी कर सकते हैं और आपको अपना जो टास्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बात को। तो मैंने 3 साइट आपको प्रेफर किए, एक R_DICAS को आप प्रेफर करो, दूसरा स्टैक ओवरफ्लो को आप प्रेफर करो, और तीसरा आपको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइट पे आप जाके वहां से आप ले सकते हो मटेरियल को, माने वो कोड्स को आप ले सकते हो। उनके साइट्स में आपको स्लाइड्स मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं, उससे आप ले लो, बोरो करो, वो बहुत अच्छा मटेरियल होगा। आप समझ गए बात को। तो आप लोग इसमें जाके आप लोग कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सर आप वो बुक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं? मैं शैलेंद्र सर को शेयर कर दूंगा, सर आपको शेयर कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मटेरियल जितना चाहोगे मैं दे दूंगा। आप ये तीनों साइट भी प्रेफर करो, आपको बहुत मदद मिलेगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी बहुत चीजें यहीं से लर्न की। प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा जब सर आपको देंगे। जरूर जरूर। थैंक यू सर। नहीं मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा सर। तो बहुत छोटा हिस्सा बताया हूँ, आप बहुत चीज लर्न करेंगे वहां से। तो ठीक है शैलेंद्र सर, तो ये थैंक यू सर। आपने, क्योंकि सर वर्तमान में R सॉफ्टवेयर सबसे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है जो रिसर्च में सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। हमारे पास मतलब कई जगह मैंने इंस्टीट्यूट्स में जब इस पे बेसिक्स पे मैंने भी कई बार लेक्चर्स लिए तो लोगों ने यही कहा कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा होता है।
तो सर ने वास्तव में उस सॉफ्टवेयर के विषय में बताया, उसके बेसिक्स क्लियर किए। बेसिक्स क्लियर करने के बाद उनको कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के साथ ही साथ कैसे उसको रन करते हैं, इन सारी आयामों पर सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन पर प्रकाश डाला, जो वास्तव में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और ये सॉफ्टवेयर आर एसपीएसएस से काफी लेटेस्ट वर्जन है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम पूरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग टीम जो ये वर्कशॉप करा रही उसकी तरफ से सर, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हायर एजुकेशन की तरफ से आपको सो मच थैंक यू कहेंगे कि आपने बहुमूल्य समय दिया और आपने सॉफ्टवेयर आर के विषय में इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध कराई। और हम हो सकता है कि आपके साथ कल भी कंटिन्यू रहेंगे, ताकि बेसिक्स और भी क्लियर होते रहें। और प्रतिभागियों से निवेदन है, तो सर अगर आप कल बोलेंगे मुझे टाइम, तो मैं सर कल कॉरिलेशन, रिग्रेशन, सिंपल जो मतलब हमारा जो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन है, जो सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये सारा चीज मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा। तो जो नॉर्मल चीज है मैं वो बता दूंगा सर। तो सर रिक्वेस्ट है ये कि थोड़ा सा एक बार, क्योंकि सारे प्रतिभागियों की ये नया सॉफ्टवेयर लग रहा है, थोड़ा उनको डिफिकल्टीज आ रही है, मैं देख रहा हूँ। तो सर एक बार 5 या 10 मिनट में आप रिवीजन कर दीजिएगा, रिवाइज कर दीजिएगा सारी चीजों को। नहीं, वो सारी चीजें मैं कर दूंगा सर, आप बस बता देंगे। तो अब मैं कल सर इसी टाइम पे मतलब 2-3 बजे आप जो बोल देंगे मैं आ जाऊंगा सर। तो सर वही हम चाहते हैं कि ये कोरिलेशन, रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, तो क्योंकि हम इनको सर आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराएंगे, तो कभी भी ये लोग बैठ करके आराम से उससे लर्न कर सकते हैं। और इन फ्यूचर में आप तो हमारे साथ अब जुड़े ही रहेंगे, तो क्योंकि आपसे ऑफलाइन भी कभी अध्ययन करने का अगर अवसर मिलेगा तो जरूर हम आपकी हेल्प लेंगे। तो सर सो मच थैंक यू, और आपका फिर से आप कल मिलते हैं आपसे। हेमंत सर सो मच थैंक यू, आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और बहुत हेल्पफुल था। एंड मैं ट्राई करके देखेंगे हम, और कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आपको कल फिर तंग करेंगे। नहीं मैम, आप पूछे क्वेश्चन, वो अच्छा होता है। तो मैं और भी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो नॉर्मल यूज में है, जितने भी, जैसे टी टेस्ट, एनोवा, ये सब नॉर्मल चीज है जो मैं वो आपको कल डील करूंगा मैम। तो हम आज ये डिसीजन ये ले रहे हैं कि अब आपको, क्योंकि आपके लिए काफी हैवी हो गया है, तो आज हम इस सेशन को, आज का मतलब प्रोग्राम ही एंड अप करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एसपीएसएस थ्रू बताऊंगा तो शायद आपके लिए ओवर हो जाएगा। तो मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, उनके माध्यम से आप सीखिएगा, लर्न करिएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले हेमंत सर ने जो आज आपको बताया उसको अप्लाइड करके घर पे देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल सर हमारे साथ फिर से रहेंगे, हम लोग फिर से सीखेंगे। ओके, थैंक यू सभी लोगों को। जी मैम। सर मैं बोल रही थी ना कि जो परसों आपने क्लास ली थी ना, अगर आप उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर सकते तो प्लीज कर दीजिएगा। मैम उसका हम कर देंगे, बट मुझे घर में बना, क्योंकि मैं अगर जब मैं लेक्चर देता हूँ तो कमांड करने वक्त यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है मुझसे। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती है जब मैं ही, क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग टीम में सब लोग बिजी हैं, तो मैं ही करता हूँ। तो मैं कुछ वीडियो रिकॉर्डेड किया हूँ घर पर, तो मैं आपको अवेलेबल मैम कराऊंगा। हाँ सर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जरूर हम हेल्प करेंगे। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आर में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ हेमंत सर को इसीलिए मैंने लाए, क्योंकि काफी मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनके मित्र हैं, तो मैं मतलब उनके बड़े भाई जैसे हैं, तो हमने इसलिए इनके साथ कंटिन्यू किया। तो फ्यूचर में हम और भी प्रोग्राम सीखेंगे मैम, तो लेकिन हम आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, आप उनसे एक बार ट्राई करिएगा। और कल एक और हमारे पास रिसोर्स पर्सन है, पूजा कंसरा मैम आ रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। वो लॉजिट एंड प्रॉबिट को सर के बाद, जस्ट हेमंत सर के बाद आपको लॉजिट एंड प्रॉबिट मॉडल बताएंगी, जो एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है, जो मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा लगता है, जहां पर प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी होती है। प्रोबेबिलिटीज का मतलब यस या नो या अदरवाइज पे आपकी बात होती है। क्या आपके स्टूडेंट आपके लेक्चर को पसंद करते हैं या नहीं, इस पर प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाया जाता। तो वो हम कल हेमंत सर के सेशन के बाद पूजा कंसरा मैम के साथ भी कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो सेशंस होंगे जैसे वो सेशंस हम लेते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हैवी हो चुका है, तो इसलिए हम आज इस सेशन को यहीं पर एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सर, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। मिलते हैं सर। थैंक यू सर।